नमस्कार। आज एकादशी व्रत कथा है। सफला एकादशी कृष्ण पक्ष। आज गुरुवार है। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होकर कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी के व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है, मुझे कृपा करते हुए ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्न का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महत्व सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु की शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि इस तरह नागों से शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सूर्य चंद्र, यज्ञ में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्रीहरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वस्त्र तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा भक्ति रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वो हमेशा परस्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन त्याग किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्र की निंदा करके वो अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उनके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप रह के अत्याचारों को सहन करने को विषण थे और किसी में
भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे नहीं रह सकते। एक दिन राजा महिषामान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसके लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते हुए लुम्पक को अति सभी ने भी त्याग दिया। अब ये सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वो दिन में राज्य में बाहर रहती और रात्रि में पिता की नगरी में जाकर चोरी करती तथा बुरे कर्म करने लगा। रात में वो जाकर नगर में निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वो निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वो नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते